Now class starts now, right? Alternating current. What is alternating current? It is called sinusoidal current. Sinusoidal. Sinusoidal current also. You'll put a question. How this current is generated? ये इसका हैप्पी बर्थडे कैसे हुआ? Actually, हंस क्रिश्चियन ओइस्टेड नाम सुना है आपने? आपको थोड़ा डिटेल समझा दूं? अगर डिटेल नहीं समझाऊंगा तो फिर आपकी हालत यही होगी जो अब है, फिर आपको कोई और बंदा आके बता के जाएगा, राइट? हंस क्रिश्चियन ओइस्टेड, इन्होंने क्या किया कि एक वायर में करंट को पास किया, मेड ए करंट टू पास थ्रू अ वायर, राइट? और उसके नजदीक से, उस वायर के पास से क्या हुआ कि जो कंपास होती है ना, उसमें वाइब्रेशंस आनी शुरू हो गई, मतलब कंपास हिलनी शुरू हो गई। जब कंपास हिलनी शुरू हो गई तो उनको लगा कि यार कंपास तो तब हिलती है जब मैग्नेटिक फील्ड होती है। उससे पहले भी एक अजीब सी बात हुई थी। थेल्स ऑफ मिलेटस को जानते हैं आप? आपने एशिया माइनर नाम सुना है? एशिया माइनर, नहीं, ठीक है। चौंकी तो नहीं आती किसी में? माता रानी के ऐसे से नहीं, अच्छा ठीक है। एक ना कंट्री है मैग्नीशिया, सुन लो, लिखने की जरूरत नहीं है। मैग्नीशिया में एक रीजन है एशिया माइनर, वहां एक मिलेटस, जैसे आपका ये छोटी बलायत का प्रधान है ना, कंवर साहब मान लो, ठीक है, ऐसी वहां कभी एक प्रधान, उसको बोलते हैं थेल्स। तो थेल्स ने पहले कोई काम तो होता नहीं था, स्कूल तो होते नहीं थे। 500 बीसी की बात है। बीसी का मतलब पता है ना क्या? बिफोर कोरोना, नहीं, क्राइस्ट कहता बिफोर कोरोना। तो 500 बीसी, बिफोर क्राइस्ट, वो लोग शेफर्ड थे, शेफर्ड। तो वो भेड़े चराता था। तो अंग्रेज लोग ना नहाते तो कम है, आपको पता है। तो उसने ऐसे, जैसे मैंने ये कोट पहना हुआ है ठंड में, फर कोट पहना हुआ था, उसने ऐसे ऐसे ना वो येलो रेसिनियस मटेरियल, येलो रेसिनियस मटेरियल, लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। वो लेके, येलो रेसिनियस मटेरियल क्या होता है मालूम? जैसे उसमें क्या बोलते हैं, व्हाट डू यू कॉल, समुद्र में बहुत सारे जीव होते हैं ना। हम कहाँ रहते हैं? अर्थ पे रहते, भूमि पे रहते हैं ना, हम भूमि जीव है ना। तो जब अगर हम जंगल में जो जीव रहते हैं मर जाते हैं, तो वहां कौन सा कोई संस्कार, लकड़ी डालने तो कोई जाता नहीं, ठीक। मुझे यहाँ का लैंग्वेज अच्छी आती है अच्छे से, ताकि इट हेल्प्स मी टू कनेक्ट। तो वो बेचारे ऐसी हड्डियां बच जाती हैं। तो ऐसे समुद्र में ना जो बड़े बड़े फिश मरती हैं, तो उनकी हड्डियां वड्डियां फ्लोट करके किनारे पे आ जाती हैं, तो वो सूख जाती हैं। उसी से पुराने वक्त में तो उसी से खेलते होते थे लोग, है? तो वो उससे रब किया, ऐसे ऐसे रब करके। पास में ना पत्ते, सूखे पत्ते थे,
तो सूखे पत्ते उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। तो उसको लगा भाई ये तो इसमें तो कुछ है, वो डर गया। उसने जाके घर बोला। 2 दिन तो वो चुप रहा, बोला ही नहीं। जैसे रेन शेल्टर है ना, अपने गांव के शेल्टर के पास जाके रोने लग गया कि मेरे को तो डर लग रहा है बहुत। उसने बोला कि भाई मैं भेड़े चराने गया था और ऐसे से एक मैंने कोट को रब किया और हड्डी से वो येलो रेसिनियस मटेरियल और वो ड्राई लीव्स उसको अट्रैक्ट कर गए। बोला अच्छा भाई उधर मत जा, मुझे बताया किसी ने वहां एक चुड़ैल भी घूमती है रात को। एनीवे, अगले दिन 2-3 दिन के बाद काफी लोग फिर गए, फिर उन्होंने वैसे ही रिपीट किया, वैसे ही हुआ। लेकिन उसमें थोड़ा बहुत एक सेंस थी कि यार ऐसा हुआ क्यों। हम लोग कुछ भी जो ऑब्जर्व करते हैं ना, उसमें हमारे दिमाग में 3W आते हैं, व्हाट क्या, व्हेन कब, व्हाई क्यों, है ना, राइट? आपने नोट किया होगा कि हम लोग मतलब हमेशा एक तरह का हर चीज को बड़ा गौर से समझने की कोशिश करते हैं। और आज के डेट में जितने भी विद्यार्थी हैं उसका वाई तो मार ही दिया है। उसको पूछो वाई, शट अप सर, ये वाई तू ज्यादा हीरो मत बन, मैंने जो बोल दिया वाई वो नहीं, बस इसको तू हाई कर और याद कर। वाई का आंसर करेंगे तो साइंस होती है। तो उन्होंने देखा यार जब भी हम मटेरियल को रब करते हैं तो चीजें अट्रैक्ट होती हैं। तो वहां से हैप्पी बर्थडे हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ओके, कुछ इंटरेस्टिंग लग रही है मेरा मेथड? ठीक है। तो फिर मैं जब when I am still a student, when I was studying, I was asked by my teacher, like Gurpreet sir, हाँ जी, you have a glass with फर, हाँ जी, ग्लास तो कड़ा चार्ज आएगा, what charge will be on the glass? है जी सर। टीचर बड़ा खड़ूस सा, वो रोज मेरे को खड़ा कर देता, खड़ा, हाँ जी सर, गिलास को फर से रब किया तो गिलास पे कौन सा चार्ज आएगा? मैंने कहा सर गिलास पे सर 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 पॉजिटिव चार्ज। सर ने बताया था कि गिलास को फर से रब करते तो गिलास पे पॉजिटिव चार्ज, फर पे नेगेटिव। अब बोला फर को अगर वूल से रब करेगा तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा? मैंने कहा सर ये नहीं पता, डांट। फिर बहुत परेशान कर दिया मेरे को। मैंने बोला यार एक काम करते हैं, सर के हर क्वेश्चन का आंसर करेंगे, सर के हर क्वेश्चन का कुछ ऐसा करते हैं। तो मैंने, हर स्टूडेंट में ना एक टीचर होता है और हर टीचर में एक स्टूडेंट होता है। मेरे साथ बोलो, अ गुड टीचर इज ऑलवेज अ गुड स्टूडेंट। हर एक अच्छे विद्यार्थी में एक अध्यापक होता है ना? Every teacher has got a student and every student has got a teacher. अब जब मैं अपने आप को पढ़ा रहा हूं ना, तो मैं अपने अंदर के स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूं। अगर वो मेरे अंदर का स्टूडेंट आपसे मैच कर गया तो हम बोलोगे ओ सर बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, वही लंबे लंबे बालों वाले सर है ना जो बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाया अच्छा नहीं ना लगा, कैसा पढ़ा, बेकार, वो कहीं आए गए, बेकार। तो क्या है लॉजिक, क्या है?
जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो हमें मालूम है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। अच्छा पढ़ा रहे हैं तो पता है, खराब पढ़ा रहे तो। जब मैं आया, आपने बोला सर अल्टरनेटिंग करंट नहीं आता, तो मैं अंडरस्टैंड कर गया कि इनको हंस क्रिश्चियन ओस्टेड भी नहीं पता, इनको थेल्स ऑफ मेलेटस भी नहीं पता। सही सोचा ठाकुर। सर मैंने फिर एक आइडिया लगाया, मैंने कहा तेरी ऐसी की तैसी सर, तू जो बोलेगा उसका मैं आंसर करूंगा। मैंने बुलाया ग्रेट, क्या फ्रैंकलिन व्हाट वियर्स, पहनता है सिल्क सूट। हाँ, मुकेश भाई जी की दुकान से इधर है ना बाजार में, जानता मैं उनको, आस्था कॉलेज वाले, मुकेश ट्रेडिंग मिल, दोस्त है मेरे वो। वियर सिल्क सूट, ओके। उसके आगे एक खुराना की दुकान है, वहां जूते मिलते हैं, हार्ड मेटल शूज, हैविंग सील्ड वैक्स सोल। सील्ड वैक्स होती है लाख, देखिए वो रेड कलर की होती है। तो आप बोलोगे सर ये क्या है? जी वेन ग्रेट, दैट इज ग्लास। फ्रैंकलिन फर, वूल, सिल्क, हार्ड मेटल, सील्ड वैक्स। अब ग्लास को फर से रब किया तो ग्लास के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, फर के ऊपर, ग्लास को फर से रब किया तो हुबे लिखता हूं पॉजिटिव चार्ज, इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इस पे आ गया। फर को भूंदे, फर को वूल से रब किया, फर पे पॉजिटिव चार्ज, वूल पे, वूल को सिल्क से रब किया, वूल पे पॉजिटिव चार्ज, सिल्क पे, सिल्क को मेटल से, सिल्क पे पॉजिटिव, मेटल पे, और वैक्स को हार्ड मेटल पे पॉजिटिव। कैसा लगा? हमको 12 मिनट पढ़ते हो गए, पता है? पता तो नहीं लगा? 12 मिनट्स नहीं, जब तक आप नहीं आए तब तक मैंने स्टार्ट नहीं किया सर, वो तो मैं ऐसी फिलर बन गया था ना। अब गुरप्रीत सर को मेरे को डांटना ही होता है। हाँ जी सर, तूने ग्लास को पॉलीथीन से रब किया। Oh, मैंने कहा polythene is a polymerization, the phenomenon of uniting the large number of molecules under high temperature and pressure is called polymerization. CS2 double bond CS2, है ना? I know chemistry also. मैंने बोला ये तो वैक्स की कैटेगरी में जाती है। पॉलीथीन किसकी? वैक्स की कैटेगरी में जाती है। अगर ये वैक्स की कैटेगरी में जाती है, इसका मतलब है ग्लास के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और पॉलीथीन के ऊपर। अब मैंने पूछा सर से, सर क्या? सर आपने स्टील का ग्लास लिया, हाँ सर, उसको आपने फर से रब किया तो क्या होगा? बकवास क्वेश्चन, सिलेबस में नहीं है। अबे सर, स्टील का ग्लास मेटल, फर, तो फर पे आया पॉजिटिव, स्टील पे आया नेगेटिव। अब पूरे छोटी विलायत में, सोलन डिस्ट्रिक्ट, शिमला डिस्ट्रिक्ट, मंडी डिस्ट्रिक्ट, हुब्बे भुंदे, जहां मर्जी कोई भी पूछे, खड़ा इधर आओ मेरे पास, तुम भी आओ दोनों, यहां खड़े हो जाओ मेरे साथ, इधर इधर इधर, दोनों यार फ्रेम में आने चाहिए। अब देखो, तुम हो ग्लास, तुम हो से सिल्क, डर दी, रब रब कर दी, कर
रब किया, अब तुम्हारे पर कौन सा चार्ज आया? तुम्हारे पर। हाउ इज इट? इंटरेस्टिंग है ना? मतलब आपको कोई भी, किसी भी तरह का कोई भी, कुछ भी सोचो, कुछ भी सोचो, चलो आप बोलो, कुछ भी सोचो। हाँ बोलो। हाँ, किसी, कोई भी बोल, तो कुछ भी बोल के उसको उससे रब किया तो क्या? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो ये बच्चा इंटेलिजेंट है। स्टोन को सैंड से रब किया। अब स्टोन किस कैटेगरी में आता है? टेल मी। सिलिकॉन होता है उसमें, स्टोन में, पता है आपको? यस, स्टोन में ओर्स भी होती हैं, ठीक है, ORES, ओर्स भी होती हैं। आपको पता है स्टोन्स के अंदर मल्टीपल मेटल्स होती हैं, और सैंड में भी क्या होती हैं? मेटल होती हैं। सिलिकॉन भी होता है, मालूम है ना, सैंड के अंदर। तो जब हम स्टोन को सैंड से रब करेंगे तो अब ये देखना पड़ेगा कि कहीं जगह तो पॉजिटिव चार्ज स्टोन में आएगा, सैंड में नेगेटिव आएगा, कई जगह नेगेटिव में, सैंड में नेगेटिव आएगा, स्टोन में पॉजिटिव आएगा, बिकॉज वो यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं है। जैसे आपके हिमाचल में वो खाते हैं ना धाम, शिव गुफा का लंगर, तो पहले कड़ी, फिर ऊपर से राजमा, फिर ऊपर से सुपरस्टार चावल, फिर लालच पड़ा होता, फिर बाल्टी वाला आता है वो मिट्टी बूंदी भी डाल देता है। तो कभी नमकीन टेस्ट आ रहा है और कभी मीठा टेस्ट आ रहा है ना? आई एम वेरी मच acquainted with the culture of this place, right? So same is the case with that. ठीक है, और पूछो। Well, tell me, सांप को सांप लड़े, जहर किसको चढ़े? प्लास्टिक प्लास्टिक है तो नो ट्रांसफर। मैंने बोला ना, सांप को सांप लड़े, डसे, जहर किसको चढ़े? तो एक्चुअली जो तुम्हारा नाम क्या है? अमानत। अमानत बेटा, जो तुम पूछ रहे हो मस्ती वाले क्वेश्चन पूछ रहे हो, कुछ सीरियस क्वेश्चन पूछो जो तुम्हारे दिमाग में आए। अब तुम मुझे मत बोलो दूध को मलाई से रगड़े तो दूध कैसे आएगा। हाँ, मतलब समथिंग रिलेटेड विद दैट, जहां पर हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी स्टडी करते हो। हाँ तो बिल्कुल, बिल्कुल होगा। डिपेंड करता है कि प्लास्टिक का नेचर क्या है। इफ ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप इधर आइए, कम इन द फ्रेम। यू डोंट वांट टू कम इन द फ्रेम? ओके, नो प्रॉब्लम। एक प्लास्टिक को दूसरे प्लास्टिक से रब करते हो, अगर तो वो दोनों सेम नेचर के हैं, नथिंग विल हैपन। अगर दोनों डिफरेंट नेचर के हैं तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इज देयर। जहां पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एंड इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी है, वो उस पर डिपेंड करता है। मैंने तुम्हारे क्वेश्चन को डिस्करेज नहीं किया, आई एनकरेज योर क्वेश्चन, दैट्स व्हाई मैंने फिर बोला और पूछो। एनीबडी एल्स? खुद बैठ जाओ अगर नहीं है तो। और कोई? कम है, कम इन द फ्रेम, ऊपर से, पीछे से, बैक से घूम के। जी बच्चा, स्टोन को ड्राई लीफ से। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, आपके दिमाग में स्टोन ही क्यों घुसा हुआ है? पकड़ो, कुछ भी पूछो। जैसे आपने कहा कि पॉलिथीन अगर सेम मटेरियल का है तो उसमें नो ट्रांसफर, बट अगर हम दो स्टोन्स को रब करते हैं तो उससे आगे हम क्या क्या बोलते हैं, पहले टाइम पे ड्राई लीफ में आग भी जला सकते थे। दैट इज फ्रिक्शन के कारण हम जो स्पार्क क्रिएट करते हैं, दैट इज दैट स्पार्क इज हैविंग इग्निशन, ठीक है ना? तो वो फ्रिक्शन जब होती है एक बॉडी की दूसरे बॉडी के साथ, तो ड्यू टू दैट फ्रिक्शन जो एटम्स होते हैं ना, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
वर्क डन करते हैं तो वो एक्साइट होके हायर एनर्जी लेवल पे चला जाता है। तो एनर्जी एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन इज -2 पाई me4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। मालूम होगा आपको एनर्जी एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन, पढ़ा होगा आपने। तो बेटा क्या होगा, जब वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज करेगा, दैट इज उसमें स्पार्क आ जाता है। वो ड्राई लीव्स उसको पकड़ लेते हैं, दैट आई डू एग्री। अब हमारे पास जो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम टीच करते हैं वो कैटेगराइज्ड है किसमें, ग्लास, फर, सिल्क, वैक्स, राइट, हार्ड मेटल एक्सेट्रा। तो स्पेसिफिकेशन इससे ज्यादा बनती है। जो अब आपने कभी नोट किया होगा, आप कभी हैंडशेक करते हो तो करंट लगता है, मालूम है कैसे लगता है, कोई बताएगा? मैं आपको बताता हूं, सुनो। जब हम ट्रेवल करके आते हैं या हवा हमारी बॉडी से रब करती है तो हमारी बॉडी पे चार्ज आ जाता है, मींस फ्रिक्शनल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब जो हमारे अंदर डिफरेंस है दूसरे, मान लीजिए मैं किसी से हैंडशेक करता हूं तो उसकी बॉडी पे कम चार्ज है, मेरे ऊपर ज्यादा चार्ज है, तो स्पार्क आएगा, कड़क की आवाज भी आती है, नोट किया? तो दैट इज व्हाट द डिफरेंस इज देयर, कि किसने कितने इलेक्ट्रॉन्स, कोई कितना चार्ज है। उसमें जब मल्टीपल हम चार्ज डालते जाएंगे तो क्या होगा, V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R और W अपॉन Q इज इक्वल टू V। तो वर्क डन होता जाएगा और पोटेंशियल रेज हो जाएगा। जो पोटेंशियल रेज हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जब होगा तो चार्ज कंडक्ट होगा, फ्लो होगा, तो वो हमें हल्का सा टेम्पररी इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। Come here. Introduce yourself with a mic. First of all, my name is Astha Thakur and I'm currently studying in 12th standard non-medical. Okay. So Astha, is it your question answered? Yes. आपके सबके और कुछ पूछना है किसी ने? Thank you. God bless you. Take seat. तो अब यहां से हम आगे जर्नी लेते हैं। क्या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रोस्टैट से आगे जब हम निकलते हैं, व्हेन वी मूव फर्दर, तो उसमें क्या है, इलेक्ट्रिक करंट जब पास करता है तो मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट होती है, और अगर मैग्नेट हम रख लें तो क्या इलेक्ट्रिक करंट पास होगा? ये किसने सोचा मालूम? ये सोचा माइकल फैराडे ने। किसने? माइकल फैराडे ने। देखो ये जितनी भी स्टडी है, ये सारी व्हाट, व्हाई एंड व्हेन से ही रिलेटेड है। हम लोग जो भी सोचेंगे क्लास में डिस्कस करेंगे। अब जैसे आस्था ने पूछा, और आपका नाम? अमानत ने पूछा कि पत्थर को सैंड से एसेट्रा। तो कई बार क्या होता है कि इस तरह के क्वेश्चंस आंसर करने के लिए टीचर को अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए होता है। जब उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं होता, वो इरिटेट हो जाता है, तो बोलेगा ये बच्चा बड़े ऊटपटांग क्वेश्चन पूछता है। बोलेगा यार ऊटपटांग क्वेश्चन अगर आपसे नहीं पूछोगे तो सीत टाबे वाले से पूछेंगे, तेरे से पूछेंगे, है ना? Am I right? See, I'll tell you one thing. Michael Faraday मेरा पढ़ाने का तो तरीका यही है स्टूडेंट्स, कैसा लग रहा है? इससे धीरे धीरे हम निकलते जाएंगे। उसके बाद तो फिर बोलोगे इलेक्ट्रोस्टैट इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द चार्ज एट रेस्ट। कैन चार्ज बी एट रेस्ट? नो, चार्ज इज सपोज्ड टू बी एट रेस्ट व्हेनेवर द 2 point charges are separated by distance r, f is equal to q1 q2 upon r square।
के ई इक्वल 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 into 10 to raise power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट 8.85 10 to minus 12 कूलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर न्यूटन इनवर्स। मेरे को सारी फिजिक्स आई कैन डू द रैप वे। Maths, sin 2 a 2 sin a cos a 2 tangent upon 1 plus tan square a cos 2 a cos square a minus sin square a sin 3 a 3 sin a minus 4 sin cube a cos 3 4 cos cube a minus 3 cos a sin theta equal to sin alpha theta is equal to n pi plus minus 1 to n into alpha ddx of x degree. What is ddx of x degree? What is ddx of x degree? हाँ रुकिए, आपका नाम जी? निहारिका जी, आपको निहार के हम अति प्रसन्न हुए। बैठिए, बिराजिए। बरख लगी बड़े जोर से, बरख मतलब बारिश पड़ रही है? ओके, कोई बात नहीं, आगे से बस वाले की बस करवाएंगे हम कि हमारे बच्चे ने आना था। व्हाट इज ddx ऑफ x डिग्री? नॉन मेडिकल वाले आप बताओ, जो आपके मैथ्स के सर है ना। मैंने ये क्वेश्चन 20 मैंने डेमोज ली थी मैथ्स के लिए, तो 20 टीचर से ये क्वेश्चन पूछा था, उसमें से एक टीचर ने आंसर किया था, बाकी ने नहीं किया था। वो टीचर आपको मैथ्स पढ़ाते हैं, गुरप्रीत सर। ddx ऑफ x डिग्री क्या होगा वैसे, आइडिया थोड़ा बहुत? सर ने तो वो आंसर कर दिया, आपको सिखाया नहीं। नॉन मेड वाले हाथ खड़ा करो, नॉन मेड वाले क्या होता है ddx ऑफ x डिग्री? वेरी गुड, 12 शाबाश मेरा बच्चा, गॉड ब्लेस यू। जल्दी से इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। माय नेम इज परिधि। परिधि, पेरीमीटर। परिधि को इंग्लिश में पेरीमीटर बोलते हैं। जैसे स्क्वायर है, उसका पेरीमीटर क्या हुआ? 4l। परिधि कैसे? क्योंकि एनीथिंग ये ऊपर 0 1 हो गया तो ddx ऑफ कांस्टेंट इज, ये x डिग्री है मेरे बच्चे। अब मैं बताता हूं आपको। 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री जानते हो, इक्वल टू पाई। ओके बेटा, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन, तो x डिग्री इक्वल टू पाई x अपॉन, ओके। तो ddx ऑफ x डिग्री इज पाई x अपॉन, तो पाई अपॉन 180 कांस्टेंट आउट, ddx ऑफ x दैट इज 1। तो आंसर क्या आया? समझ आया बच्चे? अब आप देखो ना, मतलब आप में कोई कमी नहीं है। there is no, I mean, come here, there is, I mean, मैं आपको ये नहीं बोलता कि आप ऐसे ऐसे हो। वो एक जमाना निकल गया कि हम गांव के बच्चे हैं, हमें ये नहीं। आज की डेट में तो इंटरनेट है। इंटरनेट का मतलब ये नहीं है व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वो भी है, रील भी बना सकते हो। मैं 407 वर्कशॉप्स किया मैंने, ओके, 407 workshops, right? I met more than 2 lakh students. पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू। और मैं बहुत सारे बच्चों को सेशन जब देता हूँ, यूट्यूब पे आप जाके देखना, सब मिलेंगे आपको प्लेलिस्ट में। टीचर्स को भी देता हूँ। वो एक वक्त था, एक एक्सक्यूज था कि हम तो पहाड़ में रहते जी, यहां तो टीचर नहीं मिलते। बाहर एकलव्य ने मूर्ति बना के अर्जुन से बेटर आर्चरी सीखी, तीरंदाजी।
तो आज की डेट में तो आपको इतने लोग मिल जाएंगे यूट्यूब पे, पढ़ने वाले तो बनो आप। आपके अंदर एक फील होना चाहिए, यार मैंने कुछ सीखना है ना, मैं सिखाऊंगा। सर बहुत टेंशन में थे कि पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, मेरे को बोला आएंगे, पता नहीं आएंगे जी, आएंगे नहीं, पता नहीं आएंगे। मैं कहा एक भी आया मैं पढ़ाऊंगा। अब कम स्पेशली मैं सुबह चला हूँ घर से 5 बजे, मतलब अगर मैं 6 बजे चला हूँ घर से तो मुझे 4 बजे उठना पड़ा, तैयार व्यार होके। बारिश थी व्हेन आई स्टार्टेड फ्रॉम पटियाला, ठीक है, तो मेरे को यहाँ पहुँचने में टाइम लगा और मैं टाइम पे पहुँच गया। तो बेटा आपका फॉल्ट नहीं है इसमें, तूने बहुत अच्छे से आंसर, हाँ खड़े होके क्वेश्चन पूछो, आओ मेरे पास आंसर करूंगा। जब मैं ऑनलाइन भी आपको क्लास दूंगा तो हम बढ़ा देंगे, 2-2 घंटे कर देंगे, बेशक मम्मी पापा चाचा चाची नाना नानी सब बिठा देना, ओके। एक बार पता क्या हुआ, रोडू एक जगह है, सुना है आपने? रोडू के बच्चे आराधना स्कूल के मेरे पास पढ़ते थे, तो आईडी पे लिखा हुआ था वहां पर सावित्री। तो मैंने सोचा बच्चे का नाम सावित्री है, तो मैंने बोला सावित्री बेत्री हड्डियां तोड़ूं अगर तूने कैमरा बंद किया, ठीक है, कैमरा नहीं बंद करना। उसने फिर बोला सर ऐसा नहीं, कैमरा बंद नहीं कर रही सर, नेट बड़ा कमजोर चल रहा है ना सर, अगर मैं वीडियो डालती हूँ ना सर तो फिर वो बंद हो जाता है। मैंने अब बहाना नहीं होना चाहिए, 5G आ गया है। अच्छा, तो मैं कहा मतलब मैं फिर ना जैसे ही क्लास खत्म हुई तो मेरे को कॉल आया, कहते सर मेरी ना दादी आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा हाँ। बोलती बेटा तू बहुत अच्छा पढ़ाता है, जो तूने सावित्री को डांटा ना वो मेरे को डांटा। मैं क्यों? सावित्री मैं हूं, इसका नाम तो तानिया है। मैंने कहा जी मैं तो आईडी पे जो लिखा हुआ है, पर मैं कहा दादी जी एक बात बड़ी अच्छी लगी कि आपने आईडी बनाई हुई है, इट मीन्स आप यू आर एक्टिव ऑन द इंटरनेट। कहती यस, कहती मैं सिखाती हूँ लोगों को अचार कैसे बनाते हैं। तो आई लाइक इट। समझ आए मेरे बच्चे? ये कैसा लगा क्वेश्चन? बढ़िया, हैव अ सीट। सो माय डियर किड्स, माइकल फैराडे, मैं एक्चुअली आज आपको ये बताना चाह रहा हूं कि 2 दिन में तो कुछ होगा नहीं, लेकिन 2 दिन में एक मेथोडोलॉजी पता लग जाएगी। फिर जब हम लोग रोज क्लास लगा लेंगे तो फिर मैं फिर आके 2 दिन रुक के फिर आपको फेस टू फेस भी ऐसे भी डिस्कस कर लेंगे, बट कनेक्शन बन जाएगा। क्योंकि जब मैं ऑनलाइन भी आपको लेक्चर दूंगा स्टूडियो से, तो कितना अच्छा रजाई में बैठ के पढ़ो आराम से, कौन उठ के आया है नहीं? इन माई क्लास यू आर अलाउड टू ईट आल्सो, खा भी सकते हो, ठीक। बट ये है कि मैं आपको एक तरीका सिखाऊंगा जाते हुए कैसे पढ़ना है। ये भी माइकल फैराडे ने क्या किया, माइकल फैराडे के पास एक कॉइल थी, कॉइल, और एक मीटर जिसकी हेल्प से हम we can detect current. What is that meter known as? Ammeter. बेटा एमीटर का भी बाप है वो, उसके 2 बच्चे हैं, एमीटर एंड वोल्ट मीटर। पापा का नाम है गैल्वेनोमीटर। अगर इसके सीरीज में लगा देगा एक रेजिस्टर, क्या रेजिस्टेंस नहीं, रेसिस्टर मींस रेजिस्टर। रेजिस्टेंस तो कॉइल की भी है, रेजिस्टेंस तो, और अगर लगाएगा सीरीज में तो वो बन जाएगा, बोलो एमीटर। पैरेलल में लगाएगा तो बन जाएगा। एक बात पूछो, कभी ऐसा सर देखा आपने आज तक? बोलो नहीं देखा। थैंक यू वेरी मच। अमानत, मस्ती भी चलेगी, शरारत भी चलेगी, क्योंकि वो क्लास मुझे बड़ी बकवास लगती है, जो मतलब ऐसे बैठे थे बुक से। मैं एक बार ना आई वाज टीचिंग समवेयर इन संजौली, यू नो, तो एक मैंने बोला क्लियर है, समझ आया? मैंने कहा तू गर्दन तो ऐसे मार रहा है। अगले ने पूछा कुछ नहीं समझ आया। मैंने फिर तू गर्दन क्यों मार के गया? बोलना तो
बोलना तो होता है। मैं कहा यार नहीं, बोलना तब होता है जब समझ आए। तो ये कॉइल, ये गैल्वेनोमीटर, और एक था मैग्नेट। एक्चुअली फैराडे को चढ़ गया गुस्सा। वो बोलता है कि हंस क्रिश्चियन ओएस्टेड बोलता है कि जब भी वायर में से करंट पास करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट हो जाएगी। व्हेनेवर करंट इज पासिंग थ्रू एन इलेक्ट्रिक वायर, मैग्नेटिक फील्ड इज एसोसिएटेड, बी इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई। एम आई राइट? म्यू नॉट इज कॉल्ड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, म्यू नॉट इज कॉल्ड, and epsilon naught is called electric permittivity. What is the difference between magnetic permittivity and electric permittivity? Sand and stone जी, आप बताओ। What is name? Sand and stone। आप रेस्टोरेंट खोलेंगे, होम स्टे, सैंड एंड स्टोन। अमानत बच्चे बताएगा। या फंस गए ना, बनाया तो चिल्ली चीज, वहां पर चिल्ली है, चीज तो दिख ही नहीं रहा। म्यू नॉट होता है मैग्नेटिक परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट होता है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? नहीं, एमपीबी मेरे पहाड़ी बच्चों। Whenever I come to Himachal, I used to say MPB. What does it mean? मेरे पहाड़ी बच्चों सुनो। Permittivity, electric permittivity is the ability of the space or the medium to restrict the charges. जैसे ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, ठीक? ये दो चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करना चाह रहे हैं, तो परमिटिविटी बोलती है भैया रिपेल नहीं होना। ये एबिलिटी टू रिस्ट्रिक्ट रोकती है। कहां सोच रहे हो आप? गैस बंद करके आए हो ना? गर्ल्स बेचारी बहुत मेहनत करती है। सर मैं सारा क्लास में ना समझ ही नहीं पाए, क्यों? मेरे को पता ही लगा मैं गैस बंद करके आई हूं, खुली छोड़ के आई हूं। ऐसा तो नहीं है ना? हाँ बेटा, ये दो चार्जेस हैं, ये रिस्ट्रिक्टेड है। किसने? परमिटिविटी। अब मैग्नेटिक परमिटिविटी क्या है? मान लीजिए ये दो पोल्स हैं, ये बोलते तुम ऐसे क्यों लड़ो। जैसे दो बच्चे हैं, आप हेड बॉय हो तो वो लड़ रहे हैं, तो आप रोकोगे, तो ये क्या है? परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। आप और अगर आप मैग्नेटिक हो, लड़ो चलो, दैट इज म्यू नॉट। समझ आया? म्यू नॉट का वैल्यू पता ही है ना आपको, 10⁻⁷ मालूम है ना? 4 पाई इंटू 10⁻⁷ वेबर मीटर स्क्वायर एंड न्यूटन इनवर्स। सो माय डियर किड्स, ये मैग्नेट लिया, ये कॉइल लिया, ये गैल्वेनोमीटर लिया। बोला यार उसने भाई उसने करंट पास किया था तो मैग्नेटिक फील्ड, मैं उल्टा करना चाहता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड से सारा करंट बनाना है। मैग्नेट कॉइल, मैग्नेट कॉइल। उससे पूछा भैया तूने ये गैल्वेनोमीटर क्यों लगाया है? अबे करंट भी तो पास करेगा तो पता तो लगेगा, गैल्वेनोमीटर बताएगा। जैसे आते ना तो टीवी पे नहीं आता तो अदृश्यम, यहां रात को भूत आते हैं, वो मीटर लेके खड़े नहीं होते हैं अंधेरे में, देखो देखो लाइट आ रही है, लाइट आ रही है, देखो यहां आत्मा आ गई, आत्मा की। आते नहीं? एक यूट्यूब पे भी फेक से आते हैं, भूत होगा मेरी तरफ है ना, बड़े बेवकूफ बनाते हैं, वो मत देखा करो, सतर्क रहिए, जानकारी प्राप्त कीजिए विपिन सर से, मत देखो। ये गैल्वेनोमीटर है,
ये गैल्वेनोमीटर में क्या आएगा? करंट आएगा। ये करंट की आत्मा बताता है। ये वो मीटर है जो करंट के भूत को बताता है। ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? गैल्वेनोमीटर क्या बताता है? करंट। ठीक है, बिल्कुल। ये कॉइल, बैठा रहा जी वो 6 वीक्स हो गए उसको यहां तालाब के सामने, जहां मोची अंकल बैठते हैं उसके साथ छतरी लगा के बैठा वो। तो वहां पर वो एक स्वीट्स वाला भी आ गया जो बड़ा फेसबुक पे डालता रहता है, मैं भी देखते रहता हूँ। आज भाई जी हम ये दाल बनाने जा रहे हैं, ये दाल बड़ी अच्छी है, ऑर्डर आ गया है। मैं जानता हूँ उसको है। हाँ, तो अरे हम उसको उसका नाम नहीं लेंगे, वो फेमस क्यों करना उसको? 6 लाख लोग जानते हैं, मेरे को पता है। पैसे लेंगे उसके, पैसे तो फिर बोलेंगे। या फिर ऐसे बोला मेरे सारे बच्चों को समोसा फ्री कर दे, अब रूल बोल दिया करेंगे। तो वहां बैठा कौन? माइकल फैराडे। ठाकुर तेरा नाम क्या है? रजत। वहां गया भाई बाइक लेके, ऐसा कि भाई क्या कर रहा है? कह यार भाई मैं माइकल फैराडे हूं। पहले तो मोची अंकल को गुस्सा आ गया था कि ये अंग्रेज यहां कैसे आया, कहीं जूते का काम तो नहीं करेगा। कहा नहीं भाई नहीं, मैं तेरा कंपटीटर नहीं हूं, मैं तो यहां आया हूं शांति में देखने कि ये ऐसे तो नहीं कुछ बना बात। तालाब वाला अंकल उसको चाय रोज पिलाता था, फेसबुक पे डालता रहता था, देखो आज ये अंग्रेज माइकल फैराडे को मैं चाय पिला रहा हूं, देखिए। फिर मैं गर्ग सर घूमते घूमते पहुंच गया उसके पास। क्या आप हमारे एसबीएन में आओ, आप साइंटिस्ट हो, आप हमारे एसबीएन में आओ और वहां बच्चों को एक बार बताओ ये क्या होता है। तो गर्ग सर बोल के चले आए। तो 3 एक दिन बाद गर्ग सर फिर गए। तो अब उनको गुस्सा आ गया, वो ध्यान से कुछ सोच रहा था। तो कहते क्या हुआ? कहते सर एक्चुअली ये कॉइल है, ये मैग्नेट है, ये गैल्वेनोमीटर है, करंट नहीं आ रहा। कहते आप एक काम करो, पंडित जी की सलाह लो। ठीक, पंडित जी की सलाह ली, पंडित जी के पास गए, दक्षिणा ली। उसने बोला बेटा तुम्हारे पंचम स्थान में राहु बैठा है, उससे तुम्हारी जो बुद्धि है उस पे अंधेरा आ गया। तो उसने बुद्धि लिखी, उस पे लाइट जला दी, फिर भी रोशनी नहीं हुई। फिर वो तालाब वाला अंकल नहीं है जो, वो उसको लेके आया चाय, उसको आ गया गुस्सा। उसने गुस्से में मैग्नेट को फेंका। जैसे ही मैग्नेट को गुस्से में फेंका, गैल्वेनोमीटर में रीडिंग आनी शुरू हो गई, है ना। उसने फिर उसको बुलाया कि इधर आ, तो फिर चाय ला, कुछ बोल, फिर गुस्से में फेंका, फिर आई। तो घूमते घूमते वहां पर मैं चला गया। मैं कहा मिस्टर फैराडे, व्हाट्स द प्रॉब्लम विद यू? Why are you so angry? Because whenever I'm getting angry, I throw the magnet away from the coil. There is a deflection in the galvanometer. Make a my dear, need not to get so much gussa. Keep cool. Show me the magnet. But there is a deflection. So, this is how Michael Faraday found induced current. Why it is called induced current? मैं किसी बुक से नहीं पढ़ाता, माइंड टू माइंड, यन्ना रस कला, माइंड टू माइंड इट। बुक से देख के पढ़ा के पता क्या होता है? पहले बुक से देखो, फिर खुद देखो, फिर बच्चों को देखो। बच्चे बोलते हैं ये साला तो किताब से देख के पढ़ा रहा है, इससे अच्छा तो मैं ही पढ़ा दूं। So, भाई साहब इंटरेस्टिंग बात है ना। कभी फिजिक्स को इस नजरिए से पढ़ा है? कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच। मैं खुद ही so dear kids, I am basically, I haven't told you, I am basically the chief instructor with, so I'm teaching Bangalore, I'm into the teachers of this मेरे 100
प्लस क्लास होती है ऑनलाइन डेली बेंगलोर में, पब टेलीकास्ट होता है, तो इसलिए मतलब क्या बोले, ये भी बहुत मिलते हैं 6-7 फिगर में। तो लॉजिक क्या है? लॉजिक इज दिस दैट कि मैं और फैराडे फिर बैठ गए उसी के पास कि भाई कॉफी पिला दो। मैंने कहा सर, कहता यस। जब मैं मैग्नेट को फेंका, कहता यस। यहां क्या आया? करंट आया। यस। उसको बोले इंड्यूस करंट। कहता भैया इसको इंड्यूस करंट क्यों बोलते हैं? मैंने बोला यार तुम किसी को लेक्चर दो, उसको तुम उसमें इंडक्शन कर दो, मेरे जैसे बन जाओगे जो फिजिक्स मुझसे पढ़ोगे, है ना। पहले तो चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी, नहीं तो कोई बंदे ने ऐसे होते जैसे बुझा हुआ दीपक नहीं होते, या किसी के धर्म स्थान से बाहर निकले होते। जब आप सोच, मतलब क्लास से आप पढ़ के जाओ, थको मत, फिर तो टीचर ने पढ़ाया, नहीं तो फिर चलो छोड़ो। कई टीचर ना बड़े बेवकूफ से होते हैं, कसम से। वो पता क्या करेंगे, 2-3 बच्चों को फोकस करेंगे, बाकी बोला है बाकी एमडीएम। मैंने बोला एमडीएम क्या होता है? एमडीएम क्या होता है? माता दा माल। मेरे लिए तो मेरे पता बेस्ट फ्रेंड्स कौन से हैं? जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ते। वो बोलते सर आपसे पढ़ के मजा आया, खुद ही बोल रहा हूं है, और मुझे इंटरेस्ट पैदा हो गया। मैं कहा बस ठीक है, फिर अब तो इसको मेंटेन कर ले, आई एम विद यू। तो इंड्यूस करंट का मतलब है जब हम किसी बंदे को इंड्यूस कर दें। अभी चंद्रयान लैंड हुआ ना, उसमें मतलब जो लीडिंग साइंटिस्ट के साथ मेरा स्टूडेंट था मनीष। अब घर जाके सर्च तो मारोगे ही ना, तो फिर पता लगेगा कौन आया। बड़ा आदमी जब किसी को मिलता है तो उसको छोटा होने का एहसास नहीं दिलाता। जैसे मैं बड़ा हूं, लेकिन मैं भी वैसे करता हूं जैसे मैं आपसे छोटा हूं। तो आप मुझसे बड़े हो प्रभु, और जो छोटा आदमी है वो ऐसे बिहेव करेगा जैसे बोलेगा ऐसे उसकी करते। एक बार हम, बहुत पुरानी बात है, हम बड़ौर घाटी आ रहे थे, तो मैंने को बोला, वहाँ लिखा ठाकुर टी स्टॉल। मैंने कहा भाई जरा 3 कप चाय देना। बना दिए। मैंने कहा देना। अब हम पंजाब वालों को आदत अभी दे रहे, और बना दिए, ले जा। मैंने कहा तो पानी होगा। फिर क्या हुआ, मैं नौकर थोड़ी रखा हूँ, मैं तो शौकिया काम करता हूँ। मैं कहा भाई ठीक है, तो राजा आदमी है। सो लॉजिक क्या है, जब आप इंड्यूस की बात करते हो तो टेम्परेरी इंडक्शन हो जाती है। आज से आप ये नहीं बोलोगे कि फिजिक्स टफ है, और मैं आपको डेली पढ़ाऊंगा, प्रॉमिस, जब तक मैं स्टूडियो में हूं, क्योंकि मेरे कई बार सेशंस होते हैं, आपको सर्च मारोगे तो सब पता लग जाएगा। सो डियर किड्स, मैंने बोला फैराडे, कॉपी पेन उठा, लिख, whenever there is a relative motion between magnet and the coil, an induced EMF is set up. Induced EMF is set up. ना लिखो यार, आपको यूट्यूब से मिलेगा, घर से के नोट्स बनाने हैं आपने। आपको मैं पढ़ने का तरीका, आपको ऐसा तरीका सिखाऊंगा, 1 रुपया नहीं लगेगा आपका। मम्मी पापा भी खुश के ऐसा सर तो मुझे भी मिलाओ। मिल लेंगे फिर ट्यूसडे ऑनवर्ड्स, हम लोग रात को डेली, रात को रखेंगे क्लास, दिन में नहीं। ईएमएफ क्या होता है? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। जो बच्चा कैमरे में नहीं आना चाहता वो ना आए। आना नहीं चाहते? कौन आना चाहता है? ये बच्चा मेरे जैसा, कितना अच्छा। अच्छा, ये शेर है, बाकी गिद्दड़। तो मार सकते हो? कोई भी नहीं कि तुम आलिया भट्ट थोड़ी हो गई, तुम्हारे पैसे ले। पकड़ो से, लगाओ इसको यहाँ। पहले तो आई वुड लाइक टू से कि आई क्लैप दिस गर्ल, क्लैप ऑल, शी इज रियली। इधर आ बच्चा। हाँ, अब बता ईएमएफ क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब बोल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स।
योर नेम इज आस्था। आस्था जी। सुनो, रुको रुको, इट इज इलेक्ट्रो। देखो पता है मजा क्या है, असली राष्ट्र सेवा क्या है, जब आप पहाड़ के इंटीरियर में जाके सड़क जिसमें खड्डे ही खड्डे हों, सुखुपा जी सड़क तो बना दो है, जिसमें खड्डे ही खड्डे हों, फिर पहुंचो बारिश में, उसको बोलते हैं सच्ची राष्ट्र सेवा, समर्पित टू द स्टूडेंट्स। विपिन सर इज द बेस्ट, है ना। मेरे बच्चे, ये है इलेक्ट्रो, ये है मोटिव नॉट मैग्नेटिक, ये है फोर्स। ये ईएमएफ मालूम है क्या होती है? देखो आपका कोई फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट हमारा है, हम जैसे टीचर्स का है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएमएफ क्या होती है मैं आपको बताता हूं। सेल देखा आपने? वेरी गुड। ये बिजली के भी टर्मिनल होते हैं दो, ये भी देखे होंगे। वेरी गुड। इसमें तो नहीं है ना, मतलब उंगलियां डालेगी तो अमानत खत्म। सेल को 7 वोल्ट मीटर जोड़ के ऐसे चेक करो तो वो निडल हिल जाएगी ऐसे, वो है ईएमएफ। एक होता वोल्ट, वोल्टेज। अगर उसमें बल्ब लगा दो तो सेल ऑन, बल्ब ग्लो करता है, फिर उसमें जो रीडिंग आ रही है वो है वोल्टेज। फिर से बताता हूं, एक सेल कैसे, यार किसी किताब में थोड़ी लिखा, कैसे पढ़ाओ। ये वोल्ट मीटर, ये हमने चलो ये की लगा दी, की से टच किया तो वोल्ट मीटर में रीडिंग आ गई। ये कौन है? इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। और अगर हम इसमें एक बल्ब लगा दें, कहीं भी लगा दें, सीरीज में कहीं भी लगा दें, यहां अगर एक बल्ब लगा दें, एलईडी लगा दें तो वो ग्लो करेगा, तो अब ये रीडिंग क्या आएगी? वोल्टेज। मतलब ईएमएफ क्या है? साइकिल देखा है आपके यहां? साइकिल चल जाते हैं? यस सर। हाँ, इतना भी मतलब ठीक है। इसका नाम छोटी वलायत, पता किसने रखा है? महाराजा पटियाला ने। पूछना कभी पापा से। ये पहले मेरे को एक बंदा बोलता तू बाहर का है, मैं चुप ओए बकवास ना कर। कहता क्यों? कहता ये हमारा ये एरिया है, तो यू आर ऑल पटियालवीज, यू नो दैट्स सो। मेरी शहर की हो। साइकिल को स्टैंड पे लगा दो, किस पे लगा दो? स्टैंड पे। पैडल मारो, ईएमएफ। और अगर हम साइकिल को सड़क पे चलाएं तो वो क्या है? वोल्टेज। मतलब जब हम करंट को यूजफुली ड्रॉ करें तो वोल्टेज, अगर हम उसको ना ड्रॉ करें तो ईएमएफ। EMF is the potential difference between the two terminals of a cell when no current is drawn. Come here. No current is drawn. तेरे को मैं ट्रेन करूंगा और तू पढ़ाई भी करेगी मेरी एब्सेंस में, ठीक है? और जब हम ऑनलाइन पढ़ाया करेंगे तो हर बच्चे को मैं चांस दूंगा, लेकिन तेरे को पहले चांस दूंगा। शी इज अ मोदी फॉर यू, भाइयों बहनों, इंस्पिरेशन। बाकी लोग पता क्या है, मेरे को तो शर्म आती, मैं नहीं। भाई यार तुम लोगों ने बड़ा बनना जिंदगी में, इसलिए तो ऐसे मेहनत किया। सेल्फी तो इसी करके डालते हो, उस वक्त नहीं चलो मत प्राइवेट छोड़ो, रील्स भी बनाओ, मैं नहीं रोकता किसी को। आई एम द ओनली टीचर इन इंडिया हु इज इन फेवर ऑफ इंटरनेट। अरे मोबाइल कभी कहता कि मेरे को गलत इस्तेमाल करो, तो हमारे को हमारी कंडीशनिंग, मतलब आई ट्रस्ट माई किड्स। बच्चों पे हमें फेथ करना होगा। जब तक अगर हम बच्चों पे फेथ नहीं करेंगे तो फिर क्या फायदा, फिर हम गलत है। सो डियर स्टूडेंट्स, ईएमएफ इज क्लियर, वोल्टेज इज क्लियर। तो जब भी मैग्नेटिक और कॉइल के बीच में क्या है, ये रिलेटिव मोशन है, तो क्या आएगा? मैं लिखा पता क्यों नहीं रहा? पहले से इतनी कॉपियां काली की हुई हैं हमने। वही मैं लिखा के चले जाऊंगा, अगले वाले को पागल है यार, बादशाह का गाना पागल है, बगल है, बगल है। क्या जरूरत है? पेपर में आपके पास लिखे हुए हैं ना, आपके जो
ऑनरेबल पहले अति सम्मानित अध्यापक और अध्यापका, ठीक है, पढ़ा के गए होंगे जो, उन्होंने लिखा ही होगा, ठीक है। तो जब भी मैग्नेट और कॉइल के बीच में एक रिलेटिव मोशन होती है तो क्या आएगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हो जाएगी। ईएमएफ का काम क्या है? करंट जनरेट करना। करंट क्या होता है? सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम। काम तू भी बहादुर बच्चा बन जा, आज चक। देखो यार, जब तक ना आप ऐसे डिस्कस नहीं करोगे, नहीं तो फिर हम GHU को गु है। अच्छा, तुम दो ही लड़के हो बस। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hi, my name is Amanat Singh and I am currently studying in 12th standard. God bless you, my child. Now you tell me, what is current? Charge per unit time. Charge per unit time. Okay. Amanat, are you feeling comfortable ना? You all feel comfortable ना? सबसे पहले मैंने आपको comfortable किया, आपको लगा कैसा आया? अरे मैं तो आप जैसे ही हूँ, आपको जाना। बहुत सारी चीजें तो मैं आपसे ही सीखता हूँ, समझा? अब ये सैंड एंड स्टोन आपसे सीखा है, कसम से। मेरे को तो आज तक कभी किसी ने पूछा ही नहीं सैंड एंड स्टोन को रब करे तो क्या होगा। ये इसके लिए ताली बजाओ यार पहले, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग एक दूसरे को अप्रिशिएट नहीं करते। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ? फोर्सेस कोएग्जिस्ट इन पेयर। तो एप्रिशिएशन कोएग्जिस्ट, आप इसको अप्रिशिएट करोगे तो आपको दुनिया भगवान अप्रिशिएट करेगा, समझ आया? वो कहता मैं नहीं करूंगा किसी को अप्रिशिएट। क्यों? कहता भगवान अप्रिशिएट करेगा फिर तो मुझे भगवान के पास जाना होगा। अबे नहीं, भगवान ऊपर वाला नहीं, सीसीटीवी। भगवान का सीसीटीवी हर जगह चलता है, पता है आपको? अरे भगवान से कौन डरता है, सब सीसीटीवी से डरते हैं। अमानत एंड आस्था, AA डबल A। डियर किड्स, करंट पता क्या होता है? Current is the continuous flow of charge per unit time. पानी देखा है? टैप देखिए, टैप में से क्या आता है? क्या लिखा होता है? नल है तो जल है ना? कई बार कई बंदे की जिंदगी बड़ी फ्रस्ट्रेट होती है, उसको बड़ी जोर से प्यास लगी होती है, वो बस जाता है, पानी खोलता है, टैप, पानी नहीं आया। फिर पता किसको बोलता वो? मेरी किस्मत ही खराब है। अबे भूतनू, ये पानी आता ही 4 से 6 है। तो 4 से 6 आएगा तो तेरी किस्मत अच्छी हो जाएगी। अच्छा सर, कई बार क्या होता है कि नलके में से रात को बाल्टी में टप 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 पानी गिर रहा होता है, है ना? जैसे भूतिया। वो करंट नहीं है। करंट कब होता है? जब टप 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 पानी गिरे, लगातार गिरे। एक चार्ज पर यूनिट टाइम इज नॉट करंट। Continuous flow of charge per unit time is called, and that is equal to ddt of q. और करंट होता I is equal to delta q upon delta t, limit delta t tends to 0, that is ddt of q. कई बार हम देखते हैं कि जब हिमाचल का बच्चा चंडीगढ़ वगैरह आता है ना, तो मेरे को बोलते विपिन सर, मैं कहा इन बच्चों का बेस नहीं है। मैं कहा इनका क्या फॉल्ट है? हम जैसे टीचर्स का फॉल्ट है। तुम जाओ ना हिमाचल, गाँव जाओ, ठीक, अर्की जाओ, मैं सब जगह गया हूँ, ईश्वरामा गया हूँ एंड डारला गया हूँ DAV, ठीक है, एंड आई हैव विजिटेड ऑल द स्कूल्स। ईश्वरामा भी गया हूँ, सुरेश सर को मिला हूँ, सबको मिला हूँ मैं, ठीक है। तो बच्चों को जब कोई जाके बताएगा, मैं तो गाँव में जाके बाहर ओपन एयर क्लासेस लिया मैंने। आई स्टॉप टीचिंग ऑफलाइन and I start moving to the schools. I did 400 workshops with the students, with the parents, with the teachers,
एंड आपका कोई फॉल्ट नहीं है, हम लोगों का फॉल्ट है, या हम आप लोगों को बताते नहीं है। अब आज के बाद आपको ईएमएफ क्लियर हुआ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, आपको डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ चार्ज पता लगा, आपको इंड्यूस्ड का मतलब पता लगा, आपको मैग्नेटिक परमिटिविटी एंड इलेक्ट्रिक परमिटिविटी पता लगी, आपको ग्रेट फ्रैंकलिन वियर सिल्क सूट पता लगा, और आपने कुछ नहीं लिखा, है ना जादू, क्योंकि आपने पहले से लिखा हुआ है। और अगर मैं लिखा था तो सिर्फ खाली लॉज ही लिखे रहते, हमने घर जाके इंप्रेशन थोड़ी देना कि आज एक सर आए थे उसने 10 पेज लिखाए, अब 20 लिख लो, ऐसा नहीं होता। यहां समझ आना चाहिए। तो मैंने और फेरेडे और हम सब ने बैठ के, वो चैतन्य की नाम ही ले दिया, चलो, वहां बैठ के हमने लॉज बनाए तालाब के सामने, ठीक। वर्ल्ड में किसी को नहीं पता कि माइकल फेरेडे के लॉ को निहार में बने क्या, कि whenever there is a relative motion, मेरे साथ बोलो, whenever there is relative motion between magnet and coil and induced EMF is set up. Is it clear? अगला point, next. If we change the polarity of the magnet, the direction of the induced current is also changed. अगर हम मैग्नेट का नॉर्थ टू साउथ कर दे तो करंट की डायरेक्शन भी बदल जाती है। आगे बोले, so long there is a relative motion, induced EMF, LAST रहती है। मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना बहुत जरूरी है। अब बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, आप पूछेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है सर, है ना। हम आपको ये भी दसेंगे, मतलब बताएंगे। दिस इज कॉल्ड पिंडी, पंजाबी प्लस हिंदी। हमें पंजाबी तो समझ आती है, गाने भी तो सुनते हैं पंजाबी, मुझे पता है। सो पता की है, सुनो, मैग्नेटिक फील्ड जदों एरिया दे नाल लिंक हो जाए उसਨੂੰ मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड इज एसोसिएटेड विद एन एरिया, मैं जान के पंजाबी बोली थी, समझ आई? यदि मैग्नेटिक फील्ड एरिया के साथ लिंक हो जाए तो उसको मैग्नेटिक फ्लक्स। फॉलो फॉलो। अब जैसे ये उंगली है, अब किसी छोटे बच्चे का, यू आर वेरी नॉटी, राइट? सर अगर सर ये चाहते ही नहीं ब्रेक, आपने सर बहुत इंपॉर्टेंट आज मिलाया इनको, तो बहुत सारे बच्चे तो नहीं जानते थे, लेकिन आज इन्होंने माइकल फेरेडे के लॉ सिखा दिए, तालाब में बैठ के बनाया इन्होंने लॉ। हाँ, पूछना बाद में, 2 मिनट में आ रहे हैं सर। सो डियर किड्स, ये क्या है? उंगली। अब छोटे बच्चों को बोलते हैं ऐसे, नॉटी, है ना? 2 से नॉटी, 3 से नॉटी, पूरा था मम्मा मेरे को थप्पड़ मारा, वो फ्लक्स मींस ये है पूरी की पूरी मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगी तो इंड्यूस्ड करंट ईएमएफ पैदा होगा। कैसा लगा? फेरेडेस लॉस क्लियर हुए? यस सर। अब हम लेते हैं ब्रेक, थोड़ी आप भी ब्रेक ले लो, उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक? सो दिस वाज लेक्चर नंबर 1 hour 3 minutes and 58 seconds।